हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के लिए यानी शिक्षकों के लिए स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी चल रही है। सरकार स्टाफिंग पैटर्न कर सकती है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। जो स्टाफिंग पैटर्न एक सरकार की एक व्यवस्था होती है जिसके तहत जो प्रारंभिक सेटअप के जो भी तृतीय श्रेणी अध्यापक वगैरह होते हैं, इसका मुख्य आधार होता है नामांकन। नामांकन के अकॉर्डिंग जो है पोस्टें खाली की जाती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, और उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिया जाता है। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग में एक बार हो चुका है स्टाफिंग पैटर्न, इसको भी काफ़ी साल बीत गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी स्टाफिंग पैटर्न हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। तो इस बार फिर से खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न किया जा सकता है। तो अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो पोस्टें हैं वो खाली होगी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की। इससे नए पद जो है बढ़ जाएंगे और नई भर्ती के लिए पदों की संख्या में इजाफा होगा अगर ये स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है। तो स्टाफिंग पैटर्न क्या है कि एक प्रकार की सरकारी व्यवस्था है जिसके आधार पर तय किया जाता है किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्या रहेगी, कक्षा, विषय और प्रशासनिक ज़रूरतों के अनुसार कितने शिक्षक रहेंगे। साथ ही शिक्षकों की बात है तो इसमें प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, अन्य जो भी कर्मचारी, चाहे एलडीसी है, पियोन है, समस्त कर्मचारियों का जो है एक प्रकार से पैटर्न बनता है। और ये सब कुछ आधार निकल कर आता है। जो आधार स्तंभ है वो है नामांकन, यानी अपने विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, नामांकन कितना है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पदों का सृजन किया जाता है। और जहाँ नामांकन कम होता है वहाँ पर पोस्टें घटा भी जाती है, यानी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षकों कहें या कर्मचारियों की कहें व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अब इससे फ़ायदा ये है कि यदि स्टाफिंग पैटर्न को सरकार मंजूरी देती है और यह लागू होता है तो विद्यालय में फ़ायदा तो ये है कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात जो है उसके अकॉर्डिंग बेहतर व्यवस्था होगी और शिक्षकों की कमी दूर होगी। और प्रयोगशालाएँ हैं या पुस्तकालय जो है कहीं पर लाइब्रेरी वगैरह उनका संचालन मजबूत होगा, शिक्षा में सुधार होगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि जहाँ पर नामांकन अधिक है वहाँ पर अधिक टीचर मिलेंगे, अधिक विभिन्न प्रकार के अन्य कर्मचारी उनको उपलब्ध हो पाएंगे। और वहीं जो है प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि यह प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं के लिए ही नहीं, सेवारत शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आया है। और इससे नई भर्तियां निकलेगी क्योंकि बेरोजगार युवाओं के लिए भी फ़ायदा है और जो लगे हुए शिक्षक है सेवारत उनके लिए भी फ़ायदा है। बेरोजगार के लिए फ़ायदा ऐसा है कि तृतीय श्रेणी की जो पोस्टें हैं प्रारंभिक सेटअप की वो खाली हो जाएगी क्योंकि वो उन सबको जैसे माध्यमिक में लिया जाएगा, नई भर्तियाँ निकलेगी। पदोन्नति के अवसर, डीपीसी के अवसर भी मिलेंगे। सरकार जो चाहिए कि वर्तमान में चल रहे शिक्षा सत्र से ही लागू कर दिया जाए। अगर समय पर ये लागू कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी। पूरी खबर की बात करें तो स्टाफिंग पैटर्न है जो है सरकार इस पर निर्णय जल्द ले सकती है। इस प्रकार की अभी खबरें चल रही है। तो नई भर्तियों का जो इंतज़ार कर रहे युवा है उनके लिए स्टाफिंग पैटर्न एक नई उम्मीद बन सकता है। और एक तो नई भर्तियां भी हो जाएगी और जो पुराने टीचर्स हैं उनको प्रारंभिक से हटा के माध्यमिक में सेट किया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 11-12 साल हो गए हैं। 11 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न करने की तैयारी है। तो सरकार तैयारी कर रही है स्टाफिंग पैटर्न करने की। इससे पदों की संख्या में बड़ा बदलाव होने वाला है। विभाग में 1,23,126 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में स्वीकृत जो पद हैं उनका करीब 32% है। इससे पहले वर्ष 2015 में स्टाफिंग पैटर्न हुआ था और विभाग की ओर से तैयार किए गए स्टाफिंग पैटर्न प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में स्वीकृत पद जो है 3,92,431 है। इन पदों की तुलना में अब 5,15,617 पदों की ज़रूरत बताई गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी स्कूल व्याख्याता की होगी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रस्तावित है, यानी पियोन की और लेक्चरर की जो बढ़ोतरी प्रस्तावित है। वर्तमान में व्याख्याता है जो 55,144 पद स्वीकृत है, जबकि समीक्षा के बाद इनकी जो आवश्यकता महसूस हो रही है वो 84,241 पद आंकी गई है। यानी व्याख्याता लगभग 29,127 नए पद जोड़ने का प्रस्ताव है। चतुर्थ श्रेणी पियोन की संख्या जो है वर्तमान में 27,720 पद स्वीकृत है। इसी प्रकार इस बढ़ोतरी की जो संभावना है कैडर वाइज जो है पदों का यहाँ गणित भी दिया गया है।
व्याख्याता है। प्रस्तावित पद 84,241 पद है, यानी 29,000 पदों की बढ़ोतरी की संभावना। चतुर्श्रेणी कर्मचारी सबसे ज़्यादा और व्याख्याता का ही है, सबसे फर्स्ट लेक्चरर ही है। उसके बाद 23,840 चतुर्श्रेणी है। अध्यापक L1 L2 की बात करें तो 19,150 के पद जो है बढ़ सकते हैं, ये संभावित पद है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, कनिष्ठ सहायक है, कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ शिक्षक, पुस्तकालय ग्रेड तृतीय, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, सबके लगभग पद बढ़ने की जो है एक प्रकार से संभावना है। अगर स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है तो प्रारंभिक सेटअप जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं या अन्य विभिन्न पद है वो एक प्रकार से खाली होंगे, उनको उसमें शिफ्ट किया जाता है। ये है स्टाफिंग पैटर्न और इसे 6D स्टाफिंग पैटर्न भी कहा जाता है। अगर समय पर ये सरकार करती है तो दोनों को फ़ायदा है। बेरोज़गारों के लिए है कि नई भर्ती में पद बढ़ेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा नई भर्ती का, और जो सेवारत है तो उनके लिए भी अच्छी है कि उनको TPC वगैरह है फ़ायदा मिलेगा, और माध्यमिक शिक्षा विभाग में उनको मिलेगा। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बेहतर होगा, शिक्षकों की जहाँ कमी है वो दूर हो पाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अवसर है। अगर सरकार समय रहते इस पर विचार करती है और इसको लागू कर देती है तो बहुत अच्छी खबर है शिक्षक साथियों के लिए। बात करेंगे अगली खबर की, और वो है B.Ed ब्रिज कोर्स करने को लेकर कुछ खबर की बात करें तो NIOS जो संस्थान है उसने 6 माह के ब्रिज सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए 19 जुलाई तक फॉर्म भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। अब ब्रिज कोर्स मोस्टली उनके लिए होता है जो B.Ed कर रखे हैं साथी है और जो L1 के लिए क्वालिफाई करते हैं, L1 पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर एक बार निर्णय आ गया था जिसमें बताया गया था कि L1 में L1 के ही पात्र है और B.Ed L2 के लिए पात्र है। तो कुछ साथी ऐसे भी है जो L1 के लिए अगर लगते हैं तो उनको L1 में लगने के लिए पहले 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, वो ज़रूरी होता है। तो ये उनके लिए है शायद, और अधिक जानकारी आप शिक्षा विभाग से वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है जिसका नाम है NIOS, इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई है। अब पात्र उम्मीदवार जो भी है वह 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी दी गई है, bridge.nios.ac.in पर किए जा सकते हैं। यह ब्रिज कोर्स उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच B.Ed योग्यता के आधार पर हुई थी। तो ये उन्हीं के लिए खबर है, और जिनकी नियुक्ति लगभग 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच B.Ed योग्यता के आधार पर हुई। ऐसे शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की पात्रता बनाए रखने के लिए यह कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है। यह कोर्स शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE ने तैयार किया है और इससे पहले आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक खुली थी। बाद में विभिन्न हितधारकों के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर पोर्टल पर दोबारा खोला गया है। आवेदन के हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, B.Ed की डिग्री, मार्कशीट, नियुक्ति पत्र और स्कूल के प्राचार्य से प्रमाणित घोषणा पत्र इसमें अपलोड करना होता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा कर सकते हैं। तो जिनकी नियुक्ति जो है प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई है और जिन्होंने B.Ed कर रखा है, और नियुक्ति दिनांक भी दी गई 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच B.Ed योग्यता के आधार पर हुई थी। यानी हो सकता है पद विरुद्ध भी जो लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से अधिक जानकारी आप विभाग से ज़रूर पता कर लें। तो यहाँ इस हिसाब से यही लग रहा है कि नियुक्ति जिनकी है 2018 से 23 के बीच B.Ed योग्यता के आधार पर हुई है और वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए पहले भी सरकार ने एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे निर्णय हो चुके हैं जिसमें B.Ed वालों को जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने को लेकर कहा गया था। तो ये उनके लिए है कि वो ब्रिज कोर्स कर सकते हैं 6 महीने के लिए, ताकि वो L1 प्राथमिक स्तर पर जो है पढ़ाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे। अधिक जानकारी भी आप प्राप्त कर लें जो भी है विभाग है, संस्थान है, उनसे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। ये तो थी खबर। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का भी एक ऑर्डर, जिसमें इन्होंने श्री जेठानंद व्यास माननीय सदस्य विधानसभा के जो जयपुर है, इन्होंने 16वीं विधानसभा के 5म सत्र में प्रश्न रखा है। और 16वीं विधानसभा के 5म सत्र में जो प्रश्न रखा है शिक्षा प्रश्नकर्ता है, और इन्होंने 16वीं विधानसभा के 5म सत्र में जवाब की प्रतिबद्धता अनुसार संलग्न कर भेजाई जा रही। इसमें भी उल्लेख है हमारे स्टाफिंग पैटर्न जो होने वाला है इसके संबंध में, वो भी आपको दिखा देता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो सूचना दी गई है 1 जुलाई 2026 का है ये। तो 16वीं विधानसभा 5म सत्र तारांकित जो प्रश्न पूछा गया शिक्षा द्वारा श्री जेठानंद व्यास सदस्य द्वारा राजस्थान विधानसभा में,
और उसका उत्तर भी कहा गया है स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में, जिससे क्लियर होता है कि स्टाफिंग पैटर्न की सरकार तैयारी कर रही है और आगामी समय होने वाला है। क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न की फाइल स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में विचाराधीन है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें। तो हाँ, बिल्कुल जी हाँ, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालय में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक मंत्रालय समय के पदों के निर्धारित मानदंड स्टाफिंग पैटर्न की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन मानदंडों की समीक्षा के अनुरूप विद्यालय के न्यूनतम नामांकन व आवश्यकता के आधार पर पदों का आकलन करते हुए विभिन्न संवर्गों के पदों के सृजन के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाए गए हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अब जो है फाइल जो है सरकार के पास भेज दी गई है। वित्त विभाग जो स्वीकृति देता है हर प्रकार के मामले में, जो नवीन मामले हैं, यानी एक प्रकार से सरकार के पास गई है फाइल स्टाफिंग पैटर्न की, वित्त विभाग में विचाराधीन है। और उन्होंने उत्तर भी दिया कि जी हाँ बिल्कुल विचाराधीन है और पदों का सृजन होगा। प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिए गए हैं। वित्त विभाग के ऊपर है, यानी सरकार के ऊपर है, जल्दी इस पर निर्णय दें और अनुमति दें तो आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने प्रश्न किया है कि स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से कुल कितने पदों का सृजन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के ने वित्त विभाग को भेजा है और पदों के कैडरवार संख्या क्या है वो भी सदन की मेज़ पर रखें, इसकी सूचना विवरण। तो स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत लगभग जो विभिन्न पद हैं उन संवर्गों के कुल 1,23,126 पदों के सृजन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा वित्त विभाग को भिजवाया गया है और जिसका विवरण नीचे एक सारणी दी गई वो भी आपको दिखाएंगे, वो दिया गया है। तो लगभग 1,23,126 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी वित्त विभाग को दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार स्टाफिंग पैटर्न के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का विचार रखता है और यदि हाँ तो कब तक वह नहीं तो क्यों, विवरण भी दें। यानी स्टाफिंग पैटर्न कब तक सरकार करेगी, अगर करेगी तो कब तक, नहीं करेगी तो भी क्यों नहीं करेगी, ये सूचना दे। तो उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग स्तर पर लंबित है, यानी वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये स्टाफिंग पैटर्न को लेकर बड़ी अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि अभी आगे प्रस्ताव भिजवाया गया है, वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए पेंडिंग है। जैसे ही स्वीकृति सरकार देती है तो स्टाफिंग पैटर्न माध्यमिक शिक्षा विभाग में हो पाएगा। अब आपको वो लिस्ट भी दिखा देते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप राजकीय विद्यालय न्यूनतम नामांकन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने बताया। उसके आधार पर पदों का आकलन का जो प्रस्ताव है वो भी है, जैसे कि पद आप देख सकते हैं। वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या, स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा अनुसार पदों का आकलन ये रहेगा और नवीन पद जो है बढ़ पाएंगे। सभी प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, उच्च प्राथमिक में है, संस्था प्रधान अध्यापक L1 L2 है। और बात करें तो शारीरिक शिक्षक वगैरह सभी के पद दिए गए हैं और सभी आप चेक कर सकते हैं, सबके नंबर दिए गए हैं और कितनी बढ़ोतरी होगी। अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो भी पद मिलते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी है और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता, सहायक अध्यापक L1 L2 है। कुल मिलाकर 1,23,186 ऐसे पद हैं जो बाद में वृद्धि हो जाएंगे। अभी जो स्वीकृत है 3,52,431, बाद में 5,15,617 होने वाले हैं, यानी कुल 1,23,186 पद की वृद्धि हो सकती है। ये स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों का विवरण भी है। धन्यवाद।